और सबको जय मसीह की। इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम लोग को अब तक सही सलामत रखा है, भला चंगा रखा है, अपने भवन में, अपने घर में आने के लिए मदद किया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम लोग परमेश्वर की वचन से देखेंगे मरियम मगदलनी का प्यार। हालेलुया। मरियम मगदलनी का प्यार। और हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे। आइए हम लोग देखेंगे यूहन्ना अध्याय 20 1 से 18 तक पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ते जाएंगे और हम लोग समझते जाएंगे। यहाँ पर कहता है, उससे पहले कुछ बात, यानी कि संसार में स्त्री लोग बहुत आगे आगे हैं। हालेलुया। इस संसार में स्त्री लोग बहुत ही आगे आगे हैं। आज हम लोग उस मरियम मगदलनी स्त्री के बारे में देखेंगे। उसका प्यार कितना ज़्यादा था, कितना गहरा था। ठीक है, तो आज हम लोग 3 स्त्री के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं इस संसार का पाप का शुरुआत वो स्त्री के द्वारा हुआ था। हालेलुया। वो स्त्री हवा के द्वारा इस संसार में पाप प्रवेश किया, पाप ने राज किया। और इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं दूसरा स्त्री के द्वारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता का जन्म आया। उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ने जन्म लिया, यीशु मसीह ने जन्म लिया। वह है मरियम। मरियम के द्वारा यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया और वो यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों ने उद्धार को पाया। यानी कि हवा के द्वारा पाप आया था। ठीक है, वो स्त्री हवा के द्वारा पाप आया और वो स्त्री मरियम, उसके द्वारा एक उद्धारकर्ता जन्मा और वो उद्धारकर्ता के द्वारा संसार का पाप वो उठा ले जाता है। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि कहा जाए तो संसार का जितना भी पाप था जो स्त्री के द्वारा शुरुआत हुआ था, वो पाप को वो स्त्री मरियम के द्वारा वो ख़त्म होता है। वो पाप के चलते यीशु मसीह संसार में आया था। और आज हम लोग फिर देखेंगे मरियम मगदलनी के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कहता है 20:1 में, यूहन्ना 20:1 में कहता है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हालेलुया। जब यीशु मसीह मर गए थे, जब उसको दफना दिया गया था और सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलनी वो कब्र पर जाती है। कब? जब अंधेरा ही था, उसमें दिखाई नहीं देता। बढ़िया से क्या कहता है कि भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। भोर पूरा नहीं हुआ था, अंधेरा था। उसी समय वो मरियम मगदलनी कब्र पर पहुंची है और देखती है वहाँ पर जो सील लगाया गया था, जो यीशु मसीह का कब्र था, उसको बंद कर दिया था, वो खुला था। जब खुला था तब आगे कहता है, तब वो दौड़ी और समौन पत्रोस और उसके दूसरे चेले के पास, जिसे यीशु प्रेम रखता था। हालेलुया। जब उसने देखा कब्र को खुला हुआ, तब वो दौड़ते हुए पतरस के पास में गई और दूसरे चेला के पास में गई, ये बताने के लिए कि वो कब्र खुला हुआ है, वहाँ पर यीशु मसीह नहीं है। आगे कहता, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं। उसने देखा था वहाँ पर कब्र खुला है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, वहाँ पर यीशु मसीह नहीं। ये खबर देने के लिए वो दौड़ती हुई पतरस के पास में जाती है और बताती है। और आगे कहता है, हम नहीं जानते उसे कहाँ रख दिया है। वो उनको बताती है, किसको? यीशु मसीह का चेला को, पतरस को बताती है, हम नहीं जानते यीशु मसीह कहाँ है, उसको कहाँ पर रखा गया है। आगे कहता है 3 में, तब पतरस और वो दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। हालेलुया। सच में प्रिय, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब पतरस को पता चला, पतरस और दूसरा चेला को जब पता चला इन बातों का कि कब्र पर यीशु मसीह नहीं, कब्र खाली है, वो दौड़ते हुए कब्र पर गया।
कौन? पतरस, यीशु मसीह का चेला, यानी कि दौड़ते हुए उसके पास में वह कब्र पर जाता है। सच में कई बार हम लोग इतना इत्मीनान रहते हैं, धीरे से जाएंगे, अच्छा से खा पी करके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग, मरियम मगदलिनी दौड़ रहा है, यीशु मसीह का चेला दौड़ करके कब्र में जा रहे हैं। हाँ प्रिय, एक बात हम बताना चाहते हैं, मसीह जिंदगी ये बहुत ही सतर्कता का जिंदगी है। मसीह जिंदगी, हम लोग सैनिक हैं, हम लोग मसीह यीशु के सैनिक हैं। हम लोग को शैतान के विरुद्ध में लड़ना है। अगर हम लोग सैनिक हैं तो सोने से काम नहीं चलेगा प्रियो। सच में हम लोग को बहुत ही एक्टिव, बहुत ही फुर्तीला रहना होगा, तब भी हम लोग शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। दोनों में कंपटीशन, पतरस से पहले दूसरा चेला वहां पर कब्र में पहुंच गया। हालेलुया। और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। लेकिन वो चेला कब्र के अंदर में नहीं गया। देखा वहां पर कब्रिस्तान खुला हुआ है, लेकिन अंदर नहीं गया। आगे कहता है, तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखी। लेकिन पतरस थोड़ा सा पीछे से पहुंचता है और कब्रिस्तान में जाता है और वहां पर कपड़ा को पड़े हुए देखता है। हालेलुया। यीशु मसीह का कपड़ा, यीशु मसीह को जो लपेट करके रखा गया था, यीशु मसीह का जो क्या था, कफन कपड़ा था, वो कपड़ा वहाँ पर रखा हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं साथ में, और वो अंगोछा जो उसके सिर से बांधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। और पतरस ने कपड़ा को देखा कि वो लपेट करके, यीशु मसीह का कपड़ा जो सजा करके उसको भेजा था, दफनाया था, वो लपेट करके वहाँ पर बगल में रखा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह का कितना सिस्टम। सच में मसीह जिंदगी बहुत ही सिस्टम होना चाहिए। ये ढलेल जिंदगी नहीं है, बहुत ही सिस्टम से हम लोग को जाना चाहिए हर एक बात में। हालेलुया, हालेलुया। तो वहाँ पर कपड़ा जो है वो लपेट करके रखा हुआ था। कपड़ा ऐसे ही रख करके यीशु मसीह निकल सकते थे, लेकिन उसका कपड़ा जो था वो लपेट करके रख दिया। आगे कहता, तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। और दूसरा चेला ये बातों को देख करके उन्होंने विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। लेकिन वो चेला लोगों को इतना स्मरण नहीं था, इतना याद नहीं था यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठेंगे। यानी कि वो लोग असमंजस में थे, अब क्या होगा, यीशु मसीह तो मर गया, हम लोग का गुरु, हम लोग का जो अगवा करने वाला था वो तो मर गया, अब हम लोग का क्या होगा, हम लोग को कौन अगवाई करेगा, हम लोग किसके पीछे में चलेंगे। वो लोग बहुत ही डरे हुए था, लेकिन उन लोग को याद नहीं था, उन लोगों ने वचन को अच्छा से नहीं समझा था कि यीशु मसीह मर करके जी उठेंगे। आगे कहता 10 में, तब ये चेले अपने घर लौट गए। हालेलुया। तब वो चेला पतरस और दूसरा चेला वो लौट करके घर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम लोग देखते हैं, अब बात आ रहा है यहाँ पर कहता 11 में, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। समझिए इस बात को, यीशु मसीह का चेला वो ढूंढा, यीशु मसीह को ढूंढा, वहाँ पर कब्र में नहीं है, कब्र खाली है, यीशु मसीह वहाँ पर नहीं है, लौट करके चला गया, कोई परवाह नहीं। लेकिन वह मरियम मगदलिनी वहीं कब्र में ही पड़ी हुई है, वहीं पर है, वहीं पर रो रही है, केवल पड़ी हुई नहीं, वहीं पर रो रही है। क्या कहता है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर वो वहां पर रो रही है। यीशु मसीह कहाँ है, यीशु मसीह को कहाँ लेके गया है, यीशु मसीह को कहाँ पर रखा गया है। मैं यीशु मसीह को देखना चाहती, मैं यीशु मसीह को पाना चाहती हूँ। वो नहीं, वो भी वापस जा सकते, जिस प्रकार से 2 चेला ने वापस चला गया,
वो मरियम मगदलिनी वो भी वापस जा सकती थी, अपने घर को जा सकती थी, लेकिन नहीं गई वो। हालेलुया। कब्र पर रो रही है, तरस रही है यीशु मसीह को पाने के लिए। हाँ प्रिय, हम यीशु मसीह को पाने के लिए कितना तरसते हैं, यीशु मसीह को पाने के लिए कितना तरसते हैं। ऐसे यूं ही यीशु मसीह मिल जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। सच में आज बहुत ही बड़ी बात को देखने जा रहे हैं। वो कब्र की ओर झुका, दो स्वर्गदूत को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पेताने बैठे देखा। दो ठो स्वर्गदूत को देखा। किसने देखा? मरियम मगदलिनी ने देखा। हालेलुया। फिर भी उसका रोना खत्म नहीं हुआ। स्वर्गदूत यहाँ का बात नहीं है। स्वर्गदूत बहुत बड़ी बात है। स्वर्गदूत को देख करके भी उसका रोना खत्म नहीं हुआ। सच में कई बार अगर हम लोग स्वर्गदूत को पा लेते तो हमें यीशु मसीह को पाने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन वो स्वर्गदूत को उसने देखा, उसे बात भी किया, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं है, उसको यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है, जहाँ यीशु का शव रखा गया था, उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? दोनों स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? दोनों स्वर्गदूत ने मरियम मगदलिनी से कहा, तू क्यों रोती है? हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा के ले गए। मरियम मगदलिनी बोल रही है कि वे मेरे यीशु मसीह को उठा के लेके गए। हालेलुया। इसीलिए मैं रो रही हूँ, क्योंकि कब्रिस्तान खाली है, वहाँ पर यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह कहाँ पर है नहीं, हमको नहीं पता है। यीशु मसीह को उठा करके लेके गया है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। हालेलुया। अब मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। आगे कहता है, यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर न पहचाना। हालेलुया। और फिर पीछे मुड़ती है, यीशु मसीह को देखती है, लेकिन पहचान नहीं पाती है वो यीशु मसीह है करके। हालेलुया। आगे हम लोग देखते हैं, पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? फिर यीशु मसीह उससे कहता है, हे नारी तू क्यों रोती है? तू क्यों रोती है? आगे कहता है, किसको ढूंढती है? वो यीशु मसीह से कह रहा है, किसे? मरियम मगदलिनी से, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? आगे कहता है, उसने मालिश समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। यीशु मसीह जो उसे बात कर रहा था, मरियम मगदलिनी को नहीं पता था, नहीं समझ में आ रहा था कौन बात कर रहा। ठीक है, उसने माली समझा। क्या समझा? उसने समझा कि वो तो माली है ना। हे महाराज, अगर तूने उसे देखा है तो मुझे बता, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। वो मरियम मगदलिनी वो यीशु मसीह को ले जाना चाहती है। कौन यीशु मसीह? जिंदा यीशु मसीह नहीं, वो मुर्दा यीशु मसीह, उसका लाश को ले जाना चाहती है। हालेलुया। हाँ, फिर कई बार हम लोग वो जीवित यीशु मसीह को हम लोग जान चुके हैं। वो मरियम मगदलिनी नहीं जानती थी यीशु मसीह जी उठी है, वो लाश के लिए तरस रही थी। आज हम लोग जानते हैं यीशु मसीह जी उठा, फिर भी हम लोग यीशु मसीह को देखने के लिए, उसको पाने के लिए कितना तरसते हैं। वो मरियम मगदलिनी यीशु मसीह का लाश को पाने के लिए तरस रही है, रो रही है, घूम रही है उधर में, वो चारों तरफ वहीं पर भटक रही है। वो यीशु मसीह कहाँ? मैं यीशु मसीह को पाना चाहती हूँ। यीशु मसीह कहाँ? मैं उसका लाश को अपने घर में लेके जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। और आगे कहता है यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। और दोनों बात कर रहा था, यीशु मसीह और मरियम मगदलिनी। यीशु मसीह ने कहा, हे मरियम। ये बात सुन करके उसे देखा और पहचाना। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, तो जब उसने पहचाना था, हे रब्बूनी, क्या बोला? वो मरियम ने क्या बोला? उसको जब पहचाना तो क्या बोला? हे रब्बूनी, यानी कि हे गुरु। तब उसने पहचाना तो उसके पास जाना चाहा, उसके करीब में उसको गले लगाना चाहा, उसको पकड़ना चाहा, उसे सटना चाहा। तब यहाँ पर कहता है
यीशु ने उसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। हालेलुया। वो यीशु मसीह को जी उठने के बाद में पिता के पास में जाना था, लेकिन नहीं गई है। उसका भी ये कारण हम लोग देखेंगे, क्यों नहीं गया है। यीशु मसीह स्वर्ग में अब तक क्यों नहीं गया है। हालेलुया। फिर से पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास में ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह कहता, अभी तुम मत छो, लेकिन जा कर के मेरा चेला को कह दो कि मैं पिता के पास में जा रहा हूँ। मैं अपना पिता, यहाँ पर कहता है मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता। बात को समझिए, यीशु मसीह क्या कर रहा है, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास में स्वर्ग में जा रहा हूँ। जाके तुम मेरे चेला को, मेरा चेला लोगों को बता दो। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है, और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर, अपने परमेश्वर, यीशु मसीह कहता अपने मेरा परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर के पास में मैं जा रहा हूँ। तो यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है, यीशु मसीह वो जा सकता था, लेकिन वो मरियम मगदलिनी कब से, सुबह जैसे यीशु मसीह जी उठा था, यानी कि यीशु मसीह सवेरे जी उठा है, और सवेरे ही मरियम मगदलिनी पूछी और वहाँ पर रो रही है, तरस रही है, तड़प रही है, कहाँ है यीशु मसीह, यीशु मसीह को कहाँ पर रखा गया है, मैं यीशु मसीह को अपने घर में लेके जाऊंगी। यानी कि उसका रोना धोना को देख करके यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं गया। यीशु मसीह ने 2 दूत को उसके पास में भेजा, जाके उसको पूछो वो क्यों रो रही है, क्या दुख है उसको। लेकिन वो दूत ने भी उसका रोना को शांत नहीं किया, वो शांत नहीं हुई। वो बोल सकती थी, अब तो मुझे दूत मिल गया, अब हमको रोने का जरूरत नहीं है, यीशु मसीह मिले ना मिले। लेकिन उसका ख्वाहिश था कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह को पाना चाहती हूँ। जब तक मैं यीशु मसीह को नहीं पाऊंगा तब तक मैं यहीं पर रहूंगी। हालेलुया। और लास्ट में यीशु मसीह को उसने पाया। हालेलुया। सच में कई बार हम लोग बहुत आसान से, जिस प्रकार से पतरस वो कब्र से देखा, यीशु मसीह नहीं है, कपड़ा को देखा, फिर वो घर में चला गया। कई बार हम लोग भी ऐसे ही प्रिय, प्रार्थना के नहीं हुआ, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। पतरस ने और उसका चेला ने भी छोड़ दिया, जाके घर चला गया। कितनी बड़ी बात है, आखिर कहाँ है, या कब्रिस्तान में नहीं था, क्यों नहीं है, कहाँ पर चला गया। वो छान मार सकता था लेकिन नहीं मारा। लेकिन यहाँ पर वो मगदलिनी स्त्री, हम लोग देख रहे थे 3 स्त्री के बारे में। एक स्त्री के द्वारा इस संसार में जगत में पाप आया, दूसरा स्त्री के द्वारा वो उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, जिसने जो उद्धारकर्ता इस संसार का पाप को उठा के लेके जाता है। और हम लोग तीसरा स्त्री के बारे में देखते हैं, उसने यीशु मसीह से इतना ज़्यादा प्यार किया, यीशु मसीह का चेला से भी बढ़ करके उसने प्यार किया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय, हमें ऐसे ही करना होगा। जब तक हमको यीशु मसीह को नहीं मिल जाए, जब तक मेरा प्रार्थना नहीं सुना जाए, जब तक हमको ये हासिल न हो जाए, तब तक मैं यही रहूँगी। पिछले सप्ताह में मैंने प्रचार किया था वो स्त्री के बारे में, वो विधवा स्त्री के बारे में। वो वकील के पास में, अधर्मी वकील के पास में जाती रही, जब तक उसका मुकदमा को उन्होंने खत्म नहीं किया। लास्ट में उसका मुकदमा को खत्म किया, आजाद किया। यानी कि परमेश्वर ने उसका विनती प्रार्थना को सुना। परमेश्वर तो नहीं, वो अधर्मी वकील ने उसका गिड़गिड़ाना को, उसका बातों को सुन लिया। कहता है तो हमारा न्यायी परमेश्वर, हमारा प्रेमी परमेश्वर, हमारा दयालु परमेश्वर हमारे विनती प्रार्थना को क्यों नहीं सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह भी वो बोल सकता था, रोने वाला रोने दो, हमको तो अपना काम है, पिता के पास में जाना है। लेकिन नहीं गया। सच में हमारा धर्म ये नहीं कि हमको चर्च जाना है। चर्च मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर रास्ता में कोई मिल जाए, कोई गिरा पड़ा है, कोई बेहोश है, कोई एक्सीडेंट कर गया है, उसको सेवा कीजिए, उसको मदद कीजिए, जितना आपसे हो सके उतना उसको मदद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यानी कि वो मरियम मगदलिनी वो डटी रही। कोई डटने का बात नहीं, वो कब से रो रही है। स्वर्गदूत ने उसका रोना को बंद नहीं किया। 2 स्वर्गदूत यीशु मसीह ने भेजा था, फिर भी उसका रोना खत्म नहीं हुआ।
हालेलुया। जब तक वो यीशु मसीह को नहीं पा लेती है, आज हमारा क्या तमन्ना है, आज हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? सच हम लोग बहुत आसान से प्रार्थना करते हैं, नहीं बदलने वाला, ये आदमी बदलेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। हमें ठान लेना होगा, सच में हमें ठान लेना होगा, परमेश्वर करेगा तो करेगा, नहीं करने का सवाल नहीं है। हम लोग एक भी ऐसा बातों को नहीं पाते हैं जिसने बाइबल में ऐसा प्रार्थना किया उसका प्रार्थना नहीं सुना गया, हम लोग बाइबल में नहीं पाते हैं। हर एक लोगों का प्रार्थना को सुना गया है। जब हिजकिय्याह को खबर मिला था, किसके द्वारा? नबी के द्वारा। हिजकिय्याह को नबी के द्वारा खबर मिला कि तू इस मृत्यु से, जो ये बीमारी है, इससे तुम्हारा मृत्यु होगा, तुम मरोगे। जो कुछ भी खबर देना है, जो कुछ भी संदेश देना, अपने लोगों को दे दो। लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। वो रूम के अंदर में गया, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया। उनके परमेश्वर ने संदेश भेजा था किसको? हिजकिय्याह को, तुम मरोगे। लेकिन फिर भी वो गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया, रूम के अंदर में गया, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया। उसने बोला, परमेश्वर मैंने हमेशा आपका बात को माना है, मैंने हमेशा आपके राहों पर चला है, मैंने अपना इच्छा से नहीं किया, हमेशा मैंने आपको खुश करने का कोशिश किया है, मैंने हमेशा आपकी बात को मानने का कोशिश किया। आप भी मेरे बात को मानेंगे, मैं मरूंगा नहीं, आप मुझे मरने नहीं देंगे। परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देख करके उसका उम्र को बढ़ा दिया, 15 साल बढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय, हम आज इतना बताना चाहते हैं, जो कुछ भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना कभी भी व्यर्थ में नहीं जाता। परमेश्वर हमारा विनती प्रार्थना सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुनने का बात नहीं है। हम लोग बहुत सारे बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, हर एक लोगों का विनती प्रार्थना को सुना गया है, लेकिन हमको डटे रहना है, हमको बने रहना है, हमको रोते रहना है, हमको प्रार्थना करते रहना है, हमें हियाव नहीं छोड़ना है। उसने हियाव नहीं छोड़ा, पतरस और चेला ने भी हियाव को छोड़ दिया। उन्हें परवाह नहीं हुआ यीशु मसीह कहाँ नहीं है। लेकिन वो मरियम मगदलनी जब तक यीशु मसीह को नहीं पाई, तब तक वो ढूंढती रही, खोजती रही, और यीशु मसीह का दर्शन हो गया। उन्होंने यीशु मसीह को पा लिया। उस मरियम मगदलनी ने यीशु मसीह को पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह से बात होता है, और आगे कहता है, उसको 18 में कहता है, मरियम मगदलनी ने जाकर चेलों को बताया, हालेलुया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। और उसने फिर एक बार तो गई थी मरियम मगदलनी पतरस के पास में, उसके चेले के पास में गई थी कि कब्र खाली है, पता नहीं यीशु मसीह को कहाँ लेके गया। फिर दोबारा जाती है, क्या जाती है? मैंने यीशु मसीह को देखा है, मैंने यीशु मसीह से बातें किया है, यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, आज हम लोग ये देखते हैं, इस मरियम मगदलनी से हमें सबक सीखने का ज़रूरत है। वो कितना लगी रही, कितना डटी रही। उन्होंने कभी भी हिम्मत को नहीं हारा, साहस को नहीं छोड़ा, उसका साहस खत्म नहीं हुआ, वो बनी रही, और लास्ट में वो अपना मुकाम तक पहुंचती है। यीशु मसीह से उसका दर्शन हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मरने के तुरंत उसको जाना था, स्वर्ग में जाना था, लेकिन नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसका आंसू ने रोक लिया उसको। हालेलुया। मरियम मगदलनी का आंसू ने उसको रोक लिया। नहीं, पहले हम उसको निपटते हैं, हम उसके पास जाते हैं, पूछते हैं, तुम क्यों रो रही है? उसने उसको शांत किया और उसको बताया कि अभी मैं जा रहा हूँ अपने पिता के पास, और तुम्हारे पिता के पास में मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। और तुम जाके बताओ कि मेरा चेला लोग को बताओ, यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, हम यही बताना चाहते हैं कि कुछ भी तुरंत नहीं होता है, कुछ भी तुरंत परमेश्वर का समय होता है। हमको बने रहना। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैंने कई बार अपने लिए प्रार्थना नहीं किया। जब मैंने यीशु मसीह को जाना तो मैं प्रार्थना करता था, प्रेरितों का काम 16:31 में कहता, यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं ये प्रार्थना करता था परमेश्वर से, परमेश्वर आपके वचन में ऐसा लिखा हो, आप अपने वचन को पूरा कीजिए। मैं बहुत ही सतर्कता से इस बात को प्रार्थना करता था। मुझे बहुत भूख था, मेरा परिवार, मेरा माता पिता, मेरा भाई बहन कब यीशु मसीह को जानेगा। परमेश्वर ने मेरी विनती प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने मेरी विनती प्रार्थना को, और वो उद्धार में आने से पहले मैंने प्रार्थना में ही जान लिया। मैं नहीं, कलीसिया के लोगों ने जाना। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं 2 घंटा तक रोने लगा। 2 घंटा तक मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था।
क्या मैं प्रार्थना करता? अपना माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसी समय उन लोगों ने बोला कि तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है। हालेलुया। सच में मैं भी बहुत सारा बातें के लिए प्रार्थना कर सकता था, बहुत सारा प्रार्थना। मैंने प्रार्थना नहीं किया, कुछ भी पाने के लिए प्रार्थना नहीं किया। मैंने सिर्फ ये प्रार्थना करता था कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा हो। मैंने आप पर विश्वास किया कि यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह मैंने विश्वास किया है, मैंने उद्धार पाया है। मेरा परिवार कब उद्धार पाएगा? यीशु मसीह ने मेरा विनती प्रार्थना को सुना। हर एक का विनती प्रार्थना को बाइबल में हम लोग बहुत सारा रिकॉर्ड है और बहुत सारा आप लोग में बहुत सारा गवाही दे सकते हैं। परमेश्वर ने आप सबों का भी विनती प्रार्थना को सुना है। हमारा परमेश्वर का कान बहरा नहीं है, हाथ छोटा नहीं है जो हमारा प्रार्थना को नहीं सुनेगा। वो सुनेगा तो सुनेगा प्रिय। हमें प्रार्थना करते रहना है, हमें लगे रहना है। हमारा आंसू कभी भी व्यर्थ में नहीं जाता, हमारा प्रार्थना कभी भी व्यर्थ में नहीं जाता। हमारा आंसू जो गिरते हैं वो चुटकी में रखता है परमेश्वर। सच में मेरा एक अनुभव है। हाँ प्रिय, हम लोग को रोना चाहिए, हर एक बातों के लिए रोना चाहिए। मेरा यही अनुभव है, जब जिस बात के लिए मैंने रोया है वो हुआ है। जिस बात के लिए मैंने रोया है वो हुआ है और होगा। हमें रोने का जरूरत है। जिस प्रकार से वो स्त्री रो रही थी, कितना देर से सी थी। हम लोग 1 मिनट नहीं रो सकते हैं, 2 मिनट नहीं रो सकते, 1 घंटा नहीं रो सकते हैं। वो कितना देर से रो रही होगी, कितना परेशान सी होगी। हम लोग को ऐसे यीशु मसीह मिलने वाला नहीं है, ऐसे हम लोग को आनंद जीवन मिलने वाला नहीं है, ऐसे हम लोग पवित्र होने वाले नहीं है। हम लोग को रोने का जरूरत है प्रिय, हम लोग को रोने का जरूरत है। बाइबल में कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, हंसते हुए काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रिय, अभी हम लोग को रोना है। अभी अगर हम लोग नहीं रोएंगे तो बाद में हमारा जेनरेशन, हमारा पीढ़ी, वो लोग रोएंगे। पतरस और यूहन्ना और पौलुस, उन लोगों ने उतना सताव उसमें चल रहा था, फिर भी उन लोगों ने परमेश्वर का काम को नहीं रोका। वो उतना जुनून था, वो करते गया। इसलिए आज हम लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आज अगर हम लोग नहीं रोएंगे, नहीं प्रार्थना करेंगे, तो हमारा पीढ़ी जो आ रहा है वो लोग कलीसिया नहीं जा पाएगा, यीशु मसीह का नाम को नहीं ले पाएगा, कलीसिया नहीं चला पाएगा। हमें रोने का जरूरत है प्रिय। मेरा अनुभव है, जिस बात के लिए मैंने रोया है, समझिए, मैं विश्वास करता हूँ अगर मैंने रोया है तो वो हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हमें हर एक बातों के लिए रोना है, हर एक बातों के लिए हमें प्रार्थना करना है। और अगर हम ऐसे करते रहेंगे, एक दिन का बात नहीं है कि एक दिन हम प्रार्थना किए हो गया, नहीं, करते रहना। एक बार सच में रोना एक बार में नहीं आता है, एक बार में नहीं। जैसे हमने प्रार्थना शुरू किया, नहीं, कई देर तक प्रार्थना करोगे तब रोना आएगा। और जब आप रोए तो आप समझिए आपका प्रार्थना को सुना गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन की तरह हमें से हर एक को आशीष दे।